सुखासन इस प्रकार से। और जो योगी लोग हैं वो पद्मासन में बैठते हैं, तो आप दोनों पद्मासन में बैठ जाइए। आप बेसिक स्थिति रखेंगे आराम से, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा रखना है। अभी हम 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। इन्हेल, अभी आप नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। आप सामने वॉलेंटियर्स को देखते रहेंगे। अभी हम प्रार्थना का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, आप लोग रिपीट करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संपूर्णनासि जानिताम् दीपाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। तो आज के सेशन में हम CYP कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे, जो एक स्वस्थ इंसान को डेली रूटीन में जो एक योग का अभ्यास करना चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम यहाँ पे 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता का जो आयोजन किया है, और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि वीरेंद्र सर के द्वारा कॉल किया गया और मुझे मौका मिला आप लोगों के साथ में योग करने का। मैं कभी भी अपनी लाइफ में अपने आप को योगा टीचर नहीं समझता हूँ, मैं एक योगा स्टूडेंट हूँ। मुझे सीखने की इच्छा होती है, और आज मुझे आपके स्कूल से कुछ सीख के जाना है। मैं ये कदम उठा के आया कि मुझे स्कूल के टीचर लोगों से कुछ सीख के आना है। तो मैं क्या सीखूँगा वो लास्ट में बताऊँगा आपको, पूरे सेशन के बाद में। तो अभी हम शुरू जगह पे खड़े हो सकते हैं। तालमेल में खड़े होते हैं तो एड़ियाँ अंदर और पंजा बाहर जाता है। तो इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे कि हमेशा अपने बराबर करके खड़े, ताकि आपकी बॉडी का जो वजन है पूरा वो दोनों पैर के तलवे बराबर संतुलित रहे। हमें खड़े कैसे होना है, आप इस बार क्या करते हैं, हाँ भाई ठीक है, और बॉडी का वेट एक तरफ जा रहा है, एक तरफ कम हो गया, यहीं पे बीमारी आपके शुरू हो जाती है। तो फोकस करना है, खड़े होने का तरीका हमें बेहतरीन होना चाहिए। तो अभी हम पहला अभ्यास करेंगे, गिरवा चालन, गर्दन के अभ्यास। दोनों हाथ को कमर पे रख लें। गर्दन का पहला अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे, श्वास करते हुए ऊपर, पूरा पीछे तक जाने देंगे। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। प्रयास गर्दन का, गर्दन को दाएं को बाएं मोड़ना, दाहिने कान को दाहिने कंधे के साथ में लगाएं। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए बाएं कान को बाएं कंधे से, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सेल ऑपोजिट साइड। कंधे को मूवमेंट नहीं देना, हमने अपने बॉक्स पार्ट को, छाती को सामने ही रखना है, केवल गर्दन को रोटेट करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल और श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़े, चेयर पोज। इनहेल, एक बार रिलैक्स कर लें, रिलैक्स करना, रिलैक्स। अपन गलती क्या करते हैं, ये खड़े हैं और मैंने बोला इनहेल, एक्सेल, आपके घुटने बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे आपके नींद खराब होते चले जाएंगे। घुटने को सीधा रखना है, एक्सेल, यही पे बैंड करना, हमने बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चले, इनहेल, एक्सेल, मेरे गर्दन को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी को, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। अभी आप बैठ सकते हैं। तो आपने देखा कि शीतलीकरण के हमने 4 अभ्यास किए हैं, गिरवा संचालन, स्कंद संचालन, कटी चालन, घुटना चालन। गिरवा संचालन के 4 भाग, स्कंद संचालन के 2 भाग, कटी चालन का 1 भाग, घुटना चालन का 1 भाग। अब हमारे जॉइंट हैं वो ओपन हो चुके हैं। अब हम करेंगे आसनास। आसन को हमने 4 सीरीज बनाई है, खड़े हो बैठ कर किए जाने वाले, पेट के बल बैठ कर किए जाने वाले और पीठ के बल बैठ कर किए जाने वाले। पहले हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले। अब एक एक चीज को पहले बारीकी से वॉलंटियर्स को देखना है। एक आसन को यदि आप गलत लगाते हो तो उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है आपकी बॉडी पर, क्योंकि आसन क्या कहलाता है, एक ही स्थिति में लंबे समय तक रुकना आसन कहलाता है। अब आसन तो सब जानते हैं कि मुझे आसन लगाना है, लेकिन उस आसन से होता क्या है, कोई मैन लोग या कोई सर बताएं कि हम आसन लगाते हैं, उससे होता क्या बॉडी में। कोई नहीं बताए, बात करा कर कैसे आसन तो सर ने बताया कि बॉडी को संतुलित होती है। होता क्या है, जब भी हम आसन लगाते हैं ना तो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट लॉक होता है। आप बॉडी को घुमाओगे, हाथ को मोड़ोगे, बॉडी लॉक होती है तो आपका वहाँ से रक्त संचार बंद हो जाता है। जहाँ पे वहीं पे वो ब्लड मूवमेंट करेगा। अब जिस बॉडी पार्ट को आपने लॉक कर दिया और ब्लड वहीं का वहीं लॉक है तो वो वहाँ पे तेज गति पे मूवमेंट करेगा, और जब ब्लड तेज गति पे मूवमेंट करेगा तो उस बॉडी पार्ट के अंदर जो कचरा फंसा हुआ ना, आपने पानी की मोटर देखी होगी, प्रेशर से देंगे ना तो उसके अंदर का कचरा बाहर चल जाता है। सेम काम आपकी बॉडी के अंदर आसन से होता है कि उस बॉडी पार्ट का कचरा साफ हो जाता है। आम भाषा में बात है, ठीक है। अभी हम आसन का अभ्यास करेंगे। पहले खड़े होकर किए जाने वाले, तो आप सभी खड़े हो सकते हैं। अभी पहला आसन है, पहले वॉलंटियर्स को देखेंगे, ताड़ आसन। दोनों पैर के पंजे को मिला लें और दोनों हाथ को साइड से ऊपर उठा के अंगुलियों को आपस में ग्रिप कर लें। अभी उल्टे अपने सिर पे रखते हैं। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएं और एड़ियों को भी ऊपर उठाएं साथ में। मेंटेन। सामने किसी पॉइंट पे ध्यान दें, आप सामने देखें। मेंटेन। आपके बाइसेप्स आपके कान के साथ लगे होने चाहिए। मेंटेन। 1 2 3 4 5। ये अपने जो ड्रेस कोड है वो भी ऐसा ही है ना। वैसे अमूमन क्या होता है, ये पैर जो है ना, ये मलद्वार के पास में लगाना है, आपके यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए।
ओके, ठीक है, मान लिया मैंने। अब एक गलती अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ नी पे लगा देते हैं, नी पे। भूल के भी कभी गलती नहीं करना, घुटने पे नहीं रखना कभी भी, क्योंकि ये जॉइंट है। या तो नीचे रख सकते हो आप, नीचे, यस, जॉइंट पे हमें कभी नहीं रखना, या फिर ऊपर, और दोनों हाथ को ऊपर सीधा कीजिए, नमस्कार मुद्रा में। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन कर रहे हो। दोनों हाथ ऊपर एक्सहेल करते हुए यहाँ पे आपको देखना है कि दोनों पैर सीधा और दोनों हाथ आपके कफ मसल्स को लॉक किए हुए, और पूरा स्टोमक, चेस्ट और फोरहेड आपके पैरों के तालमेल में होना चाहिए। एंड इनहेल, एक्सहेल। चलो अभी अपन क्या करेंगे, हल्का करेंगे। कैसे करेंगे, इतना करेंगे, इनहेल, एक्सहेल। लेकिन पैर का घुटना नहीं मोड़ना हमने, बस ये हाथ को यहाँ तक पहुँचाएं आप, पहले अपने पैर के अंगूठे तक। बहुत बढ़िया से, बस गर्दन को नीचे तोड़ दें, सामने नहीं देखना, बस रोक दें यहाँ पे। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अभी किसी को इस आसन को एडवांस करना है कि ये बच्चे कैसे कर रहे हैं, ऐसे मुझे भी करना है। इस टेक्निक बता देता हूँ आपको मैं, आप इजी कर लोगे जब आप घर पे रहोगे, बेल्ट टूट नहीं होगा ना, तब आप इजी कर लोगे। क्या करना है, दोनों पैर को हल्का सा खोल लेना और फॉरवर्ड डाउन करना आपने हल्का सा, फिर नी को फोल्ड करना है और ये दोनों हाथ को अपने पैर के पीछे से लाना और बेंड करना है इस तरह से। अब क्या करना, अपने पैरों को क्लोज करना, कर लिया। अब आपको छोड़ना है यहाँ से और धीरे धीरे पैर को सीधा करना और रुक जाना। तो इस प्रकार से आप 5 मिनट प्रैक्टिस कर लोगे ना, छठे दिन आप डाउन, मेंटेन, कॉल, रिलैक्स। अभी अपन करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों पैर को हल्का सा गैप रखना है ताकि आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहे, और कमर से यहाँ से आपको नहीं मुड़ना कभी भी, नो। ये वाला बॉडी पार्ट सीधा रखना है, वर्क सिस्टम को पीछे ले जाना है, ये वाले, ये बस जितना कर सकते हो उतना करें, होल्ड करें, मेंटेन, 1, अभी करो, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। एक गाड़ी के टायर का आधा भाग, अर्ध चक्रासन से रिलैक्स। 5वां आसन है त्रिकोण आसन। तो सभी अपने दोनों पैरों को खोल लें इस प्रकार से, और सभी अपने राइट पैर को पूरा राइट घुमा लें, पूरा राइट। ध्यान रखें लेफ्ट पैर के सेंटर से ये लाइन आपकी डायरेक्शन होना चाहिए। अभी श्वास भरते हुए दोनों हाथ को साइड से उठाएंगे, धीरे हथेलियां नीचे की ओर, एक्सहेल, और इस हाथ को पैर के पीछे रखें और ऊपर वाले हाथ को देखें, मेंटेन, मेंटेन, हथेली सामने, और 5, 4, 3, 2, 1, इनहेल, लेग चेंज, बाएं पैर को बाएं घुमा दे पूरा, और एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए वापस डाउन जाएंगे, और 1, 2, 3, 4, 5, inhale and relax। यहाँ पर अपने 5 आसन खड़े, भद्र का अर्थ होता है दृढ़, ये अपने शरीर को कठोर बनाने के, मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी जगह होती है उसको हम मजबूत कब बना सकते हैं, उसकी नींव यदि मजबूत होगी तब उसको मजबूत कह सकते हैं। तो जब हम बैठते हैं तो हमारा एक चक्कर होता है मूलाधार चक्कर, जो कि बॉडी के सेंटर, जब हम बैठते हैं तो जमीन के संपर्क में जो आता है, दोनों नितंब और मध्यम पॉइंट जो जमीन के संपर्क, वो यदि बेस हमारा मजबूत है ना, उसके ऊपर हम कितनी भी मर्जी बना लें, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक काम सही करेगी। तो दोनों पैर की नी को फोल्ड करते हुए दोनों पैर के तलवों को मिलाते हैं आपस में,
एड़ी को अपने मलद्वार के नजदीक खींच के ले जाएं और दोनों पैर के घुटने को जमीन पे टिका दें। इस प्रकार से वॉल्यूम टिका दें और होल्ड करके रखें, बिल्कुल बैलेंस बना के रखें, बिल्कुल लीजिए। अब आप केवल ये महसूस करें क्या मेरे दोनों पैर के घुटने हैं वो जमीन पे हैं, हो जाए। क्या करना, अब यहाँ से आपको खिंचाव देना, ये वाला यहाँ से आप बाहर की तरफ खींचो, एक दिन में नहीं होगा, हाँ इस तरह से कोई बात नहीं, होल्ड करेगा जितना होगा उतना होल्ड करें और आंखें बंद, गर्दन सीधा, दिल की हड्डी सीधा, हाथ उसी के निकालें। मेंटेन 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स, दोनों पैर को सामने। अगला आसन है वज्रासन। वज्रासन जो कि आप सभी जानते हैं कि भोजन करने के बाद पाचन क्रिया के लिए बहुत बेहतरीन आसन माना गया है। योग के अंदर वज्रासन एक ऐसा आसन है कि आप इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो। सो करके आप उठे हो तभी करो, सोने से पहले कर लो, या सोने के बाद भी कर सकते हो, जगने से पहले कर सकते हो। कर लो सोने से बाद और जगने से पहले को ठीक है, चलो सोने के बाद और जगने से पहले, चलो बढ़िया। तो सभी वज्रासन कैसे करेंगे, पहले हम इसका राइट पैर को फोल्ड करके एकदम नीचे लाना है। देखो वॉलंटियर्स को इस प्रकार से ले जाओ सभी, फिर ये पैर को फोल्ड करके ले जाओ, हाँ आराम से ले जाओ। जिनको इसको कोई ऑपरेशन है या कोई चोट है तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ बैठ। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि दोनों पैर का अंगूठा मिला होना चाहिए। ये वाला ध्यान रखना, अपने दोनों पैर का अंगूठा आपस में। लेकिन कोई बता पाएगा सर इससे पाचन क्रिया बेहतर कैसे होती, इसे कितना है? ये तो हमने सीख लिया कि ये आसन लगाना हो, इससे हमारा खाना पाचन हमारे बॉडी के अंदर। हाँ बैठे रहो, बैठे रहो, सुनते जाओ। हमारे बॉडी के अंदर बताया गया 4 से 5 लीटर खून की मात्रा, उसमें से आधा खून 2 से 2.5 लीटर खून केवल आपकी कफ मसल्स में है। और जब आप इस प्रकार से बैठते हैं तो आपका पूरा बॉडी का जो दबाव है वो इस कफ मसल्स के ऊपर टिक जाता है। और टिकता है तो आपने देखा होगा किसी प्लास्टिक की पॉलीथीन के अंदर पानी भरा हो और उसको दबाएंगे तो पानी क्या होगा, बाहर भागेगा। वही सिस्टम आपकी बॉडी पे काम कर रहा है, वो जो ब्लड है वो भागता है और इस हिस्से में आता है। और यहाँ पे जो ब्लड तेज जाता है, तो बोला कि आपको वहीं पे वो काम करना शुरू कर देता है और थोड़ा जल्दी बच जाता है। रिलैक्स, दोनों पैर को बलवाई के सामने तोड़ें। ये वाला हाथ किधर लाना, ये और इस हाथ को किधर रखना है और पीछे देखना है। बहुत ज्यादा हो गया है, वो कर सकते हैं आप हाथ को ये बढ़िया लग रहा है। आप पीछे इस कंधे के ऊपर से पीछे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन पोज है बैंड का। क्लिक करना है और नहीं बना वो ऐसा तो बोलना ही नहीं है। एक योगी तो मिल गया। पीछे देखो, मेंटेन, बहुत बढ़िया, शाबाश, होल्ड करके रखो और शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हथेली को जमीन के अंदर, हथेली को जमीन के साथ चिपका दें। मैं अभी एक बार दूसरे बैच से करते हैं, दूसरा नाराज हो जाता है कि उससे एंड रिलैक्स, दोनों पैर को सामने रखें और एक बार रिलैक्स करते हैं पैर को। हाँ जैसे हमारे यहाँ से दोनों पैर को रिलैक्स
योगा क्लासेस दीजिए हमें आप। एक हो गई है बहुत ज़्यादा। यदि आप 30 मिनट भी अपने शरीर के लिए दे सकते हैं, आप देखो 24 आवर्स किसके लिए काम करो, दूसरे के लिए। अब मेरी दूसरी क्यों होगा? नींद पे स्ट्रेट हो जाए, देखो सामने कैसे हो। अब दोनों हाथ की हथेली को अपने बैक पे इस प्रकार से रखते हैं ताकि आपकी कोहनियां पीछे की ओर पॉइंट करते हैं और सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर चलते हैं। इनहेल करते हैं, हमेशा सांस रखना। ये थायराइड और आपका मेरुदंड के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है। यदि किसी को गले के रोग हैं और किसी को कमर का L4 L5 का यदि पेन है तो ये बहुत ही बेहतरीन आसन है। अर्धचक्रासन जितना होता है आपके खिंचाव उसका 80% करना आपने, लेकिन वोल्ट ज्यादा से ज्यादा करना आपने, रुकना है वहां। आपके लेफ्ट हैंड को ऊपर से उठाएं और लेफ्ट हैंड को चलो ठीक है, रिलैक्स करो, आप सब रिलैक्स करो। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया सर। ये देखो ये सर ने कर दिया, शाबाश, हाँ बहुत अच्छा, आपका भी हो गया सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर। हाँ वीरेंद्र सर बढ़िया। तो बोलने का मैं करो क्या बोलूं? हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हाँ बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये सर भी ठीक है। हाँ वीरेंद्र को आगे पुश करो। यस हाँ हाँ वीरेंद्र सर बढ़िया, वीरेंद्र सर ने किया वो मेमोरी किया। लेट जाओ। अभी दोनों पैर को ना आरोपित हो बाहर, एड़ी को अंदर रखो, पंजे को बाहर और शरीर को ढीला छोड़ो एकदम बिल्कुल। जिस प्रकार से पानी में मगरमच्छ पड़ा रहता है वैसे जमीन के ऊपर गिर जाना, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ के, इसलिए इसको बोलते हैं मकरासन। मकर यानी कि मगरमच्छ। वेस्ट आसन लगा ना सर? बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे एक लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ। लेडीज जितनी भी है वो सभी अपने बाएं हाथ को ऊपर रखेंगे यहाँ पे, यानी लॉजिक बताऊंगा इसको। और जेंट्स है ना वो राइट हैंड को ऊपर रखेंगे। अभी लेडीज है वो अपनी बाएं गाल को चिपकाएंगे और जेंट्स है वो अपनी दाएं गाल। अब यहाँ पे लॉजिक सुनते जाना है। मैंने इसलिए चेंज करवाया है आप लोगों का, क्योंकि मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। तो आप देखेंगे जो बॉडी का जो महिला को इंडिकेट करती है, महिला इसी नाड़ी के तालमेल में चलती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगाता है या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगाता है? कौन सा? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। वो एक चक्कर 28 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 28 दिन में। और एक महिला को मासिक धर्म भी 28 दिन में आता है। जेंट्स क्या होता है, सूर्य के तालमेल में चलता है राइट नासिका, इसलिए राइट और हैंड ऊपर करता है। ये इसका लॉजिक है। और करें, अब महसूस करें क्या मेरे हाथ मेरे कंधे के नीचे या बाहर तो नहीं? हाँ गर्दन पीछे की ओर। इस भुजंगासन के अभ्यास से कमर का कितना भी पुराना पेन क्यों ना हो, आप प्रैक्टिस से 30 दिन प्रैक्टिस करो, आपकी कमर का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। यदि 30 दिन आपने कंटिन्यू इसको 10-10 बार 15-15 बार कर लिया, रिलैक्स। मैं आपको टच कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, है ना? रिलैक्स। अभी पेट के बल लेकर तीसरा आसन, सलभ आसन। सलभ आसन का होता है, सलभ का होता है टीटी। टीटी एक जीव या कीटाणु को भी बोलते हैं आप, ठीक है? एक जानवर होता है तो उस जैसा पोज बनता है। मेंटेन 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 एंड रिलैक्स। ये एडवांस अपन जो बहुत बढ़िया। वीरेंद्र सर को कितना उठा लिया सर आपका? वीरेंद्र सर का नेशनल रेट नंबर सर पीएस सर का नाम क्या है? नाम सर नाम रत्नेश सर का बढ़िया सर। हाँ बहुत बढ़िया, ये सर बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ये तो बहुत लोगों ने कर लिया सभी। रिलैक्स। अभी एक बार सभी एक साथ करेंगे और मैं टाइम काउंट करूंगा। जो पहले पैर नीचे
आगे वो आज का क्या माना जाएगा? पहले पैर आएंगे वो क्या माना जाएगा? विनर आप सोच लेना। हाँ, इनहेल, हॉट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अभी आप ऐसे करो, दोनों हाथ को बाहर निकालें, रिलैक्स। तो अभी हम करेंगे पीठ की बल तक ये जाने वाला है। हमने वेट टेबल कर ली, तो लेट हो गए। तो पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन में सबसे पहला आसन रहेगा उत्तान पादासन। उत्तान मतलब उठाना, है घुटने को बिना मोड़े। इनहेल 30 डिग्री होंगे, 30 रेंज से पता बैठ लगाते हैं, 30। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वास को इनहेल, हॉल्ट, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अभी एक बार महसूस करो कि आप किस बॉडी पार्ट में कहाँ पे खिंचाव हुआ? पेट पर। आपका जो मणिपुर चक्र है ना, जो नाभि चक्र, वहां पे आपको बैठ हुआ उनको मसल साथ में मजबूत हुई। अब ये आपको क्या काम आता है? आप पैर रखिए यहाँ पे, जो उधर की वो होते हैं पेट के, और पैर को अपनी कमर जॉइंट से 90 डिग्री एंगल पे उठाएं। इनहेल, आसमान के ऊपर खड़े पैर के पंजे को मेंटेन करके रखेंगे। हॉल्ट, बहुत बढ़िया, हॉल्ट, होल्ड, होल्ड, रिलैक्स। ये आपका अर्धहलासन। देखो पहले वाला था उत्तान पादासन, जो 30 डिग्री एंगल पे उठाया हमने, ये है अर्धहलासन जिसको 90 डिग्री एंगल पे उठाया। अब हम करेंगे सेतु बंध आसन। सेतु का अर्थ होता है पुल या बांध। सेतु बंध, बंध का अर्थ निर्माण करना, एक पुल का निर्माण करेंगे। तो दोनों पैर के घुटने को मोड़ें और एड़ियों को अपने नितंब के नजदीक लाएं। अभी दोनों पैर के पंजे में आधा फीट का गैप करें पंजे में, और दोनों हाथ से 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। रिलैक्स करें। सेतु बंध आसन। हेड और आंखें बंद, दोनों हाथ को अपनी जंघों के पैर रखो। आप एक हाथ केवल कंधे से टच करेंगे, बाकी बॉडी के साथ अलग है। दोनों पैर के पंजे को बाहर की ओर लेटा देंगे, ढीला छोड़ने देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी मैं जब तक नहीं बोलूँगा आपको आँखें नहीं खोलना है, ये एक आपसे रिक्वेस्ट है। अभी गंदी और गहरी सांस लेना है, और सांस बाहर छोड़ने से पूरा छोड़ो। एक और गंदी और गहरी सांस लेना, और सांस बाहर छोड़ने से पूरा जब आप सांस छोड़ोगे आपका पेट कहाँ जाना चाहिए? अंदर जाना चाहिए। एक बार अपने बाएं हाथ को लगाओ और महसूस करो। ब्रीथ आउट होना, पेट का अंदर जाना। यदि ये कॉम्बिनेशन हो रहा है तो आपकी क्रिया बेहतरीन है। अब कुछ का स्वाद आता है कि आपने तो बोला था कपाल भाती मस्तिष्क, और ये तो पेट के भीतर से उधर का
तो आप सबको पता है कि एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी का नाम सुना होगा। पूरा खान पान पानी जो भी उसको जरूरत है, खनिज लवण प्रोटीन आयोडीन जो भी, पूरा सुषुम्ना नाड़ी से ग्रहण करता है। तो सुषुम्ना नाड़ी से पूरे बेहतर जब नाड़ियों का यही हमारी क्रिया है। देखो, सबसे पहले हमने एक प्रार्थना किया, उस प्रार्थना के बाद में हमने योगासन किए, योगासन करने के बाद में हमने एक क्रिया किया। अभी हम प्राणायाम क्या हैं। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द, प्राण आयाम। प्राण का होता श्वसन क्रिया का एक सबसे छोटे से छोटा अंग। श्वसन क्रिया को पूरी पूरी प्राण बोलो, उस इंसान के प्राण निकल चुके हैं। वो एक श्वसन क्रिया का बहुत छोटे से छोटा एक भाग है प्राण। आयाम लंबा करना, उस प्राण को हमें क्या करना है, लंबा करना है। इनकी उम्र सीमा 60 ईयर है तो उसकी 90 ईयर्स हो गए। 5 साल का बच्चा यदि योग करने लग जाए और वो अपने जीवन में कंटिन्यू 1 घंटा योग करे, तो मेरे से लिखवा के ले लो, या अपने बच्चे को डेट ऑफ बर्थ देख के 5 साल का उस दिन से उसको योग शामिल कर दो। यदि 30 साल उसकी उम्र नहीं बढ़ जाए तो मेरे को बता देना कि आपने क्या हुआ। 5 साल का बच्चा, उसको 1 घंटे सुबह आप योग में डालो, योग कराओ। यदि उसकी लाइफ 30 ईयर्स नहीं बढ़े, काफी ईयर से बढ़ता है, और दानी से छोड़ दें सांस, और जिससे छोड़ा है उसी से वापिस अंदर लाइए और ऑपोजिट से बाहर छोड़े। हाथों में तो वापिस उसी से नहीं, उसी से छोड़ा, उसी से जिससे छोड़ रहे हो उसी से, जिससे एक्सहेल कर रहे हैं उसी से इनहेल करना है और ऑपोजिट से छोड़ना है। आंखें बंद करके करते हैं, बस ये ध्यान रखना है, जिससे छोड़ रहे हो उसी से आगे करना है। उनका काल माना गया है। वो उत्तर प्रदेश गोंडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे संस्कृत भाषा में। उनके 3 ग्रंथ मशहूर थे। पहला ग्रंथ था योग सूत्र, दूसरा था व्याकरण शास्त्र और तीसरा था चरक संहिता। योग सूत्र के अंदर अष्टांग योग का जिक्र किया गया, जो कि हम कर रहे हैं। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। योग सूत्र इनकी बॉडी को लचीला फ्लेक्सिबल कैसे बनाना है, सांसों को कैसे कंट्रोल करना है, उसमें ये जिक्र किया गया। ठीक है। दूसरा उनका शास्त्र था व्याकरण शास्त्र, उसके अंदर वाणी शुद्धि के लिए लिखा है कि एक इंसान दूसरे इंसान से कौन से शब्दों का प्रयोग करे कि अगले को छल कपट से दूर रख सके और एक गलत धारणा ना आए, पॉजिटिव थॉट है, पूरा जिक्र उसका किया गया। चरक संहिता उनका तीसरा ग्रंथ है, जिसके अंदर आयुर्वेद से कौन अदरक को छीले, गरीब को, डॉक्टर है, पैसा है, को चलो गाड़ी चलो। तो ये महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के अंदर दूसरा सूत्र लिखा है, योगस चित्तवृत्ति निरोधः है। क्या लिखा? योगस चित्तवृत्ति निरोधः है कि अपने मन के विचारों को कंट्रोल करना ही योग है। जिसने अपने मन के विचारों को कंट्रोल कर लिया ना, वो योग। तो जब हम भी प्राणायाम करते हैं, तीन बार आप देख रहे हो, बड़ी आराम से।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् इसमें फेस के फ्लोर के ऊपर पकड़ा है। अब ये एक पैर पे खड़े होकर पकड़िए पूर्ण तादासन। अब ये तो मैंने कि जन्म लेने के बाद वो ये सीख गई थी ये बोलना ऐसे पैर, इसको प्रैक्टिस करवाया 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 तभी तो कर पाए हैं। बच्चे को आप पढ़ाते रहोगे पढ़ाते रहोगे पढ़ाते रहोगे पढ़ाते रहोगे, एक दिन परफेक्ट उसको होना ही पड़ेगा पढ़ाई में, और वो नाम रोशन करेगा ही करेगा। तो कोई भी चीज हो चाहे प्रैक्टिस जरूरी है। तो आज से अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोलेनाथ का सर पे मेरे हाथ, भोले तेरे आशीर्वाद का।